एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आजादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया। नमस्कार साथियों, मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में भर्ती किए गए, जिसमें ज्यादा संख्या में ब्राह्मणों की भर्ती की जाती थी। विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पैटर्न 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली फ्रिक्शन कैप का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। इस बात ने पूरी सेना में हड़कंप मचा दिया। सभी को लगा कि अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा करने के लिए ऐसा किया है। हिंदुओं को लग रहा था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए गाय उनकी माता के समान होती है, जिनकी वे पूजा करते हैं। इस हरकत से वे सब अंग्रेज सेना के खिलाफ खड़े हो गए थे। सबके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की भावना जाग उठी। 9 फरवरी 1857 को इस राइफल को सेना में बांटा गया। सबको इसका उपयोग करना सिखाया जा रहा था। जब अंग्रेज अफसर ने इसे मुंह से लगाकर बताया तो मंगल पांडे ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर उन्हें अफसर के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। इस घटना के बाद उन्हें सेना से निकालने का फैसला लिया गया। 29 मार्च 1857 को उनकी वर्दी व राइफल वापस लेने का फैसला सुनाया गया। एक अफसर जनरल हेयर से उनकी तरफ बढ़े, लेकिन मंगल पांडे ने उन पर हमला बोल दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों से भी मदद मांगी, लेकिन अंग्रेजों से डर के मारे कोई भी आगे नहीं आया। पांडे ने अफसर पर गोली चला दी। साथ में अफसर के एक बेटे बॉब, जो सेना में ही था, उस पर भी गोली चला दी। इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर भी गोली चलानी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उनके पैर में गोली लग गई। इस घटना से पूरी अंग्रेज सरकार हिल गई। मंगल पांडे को हिरासत में रखा गया, जहां उन्हें 1 हफ्ता ठीक होने में लगा। ऐसा माना गया कि मंगल पांडे को कोई दवाई दी गई थी, जिस वजह से उन्होंने ये कारनामा किया। लेकिन मंगल पांडे ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा, किसी ने उन्हें कोई दवाई नहीं दी, नहीं किसी के कहने पर दबाव में आकर उन्होंने ये काम किया है। मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल करने का फैसला सुनाया गया। 6 अप्रैल 1857 को फैसला हुआ कि 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दी जाएगी, लेकिन ब्रिटिश अफसर को इस मंगल पांडे का डर बैठ गया था। वे उनको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 18 की जगह 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। अंग्रेज अफसर में मंगल पांडे की मौत के बाद भी उनका खौफ था। वे उनकी लाश के पास जाने से भी कतरा रहे थे। उनके मरने के 1 महीने के बाद उत्तर प्रदेश की एक सेना की छावनी में इस घटना के विद्रोह में बहुत से लोग सामने आए,
वे सभी कारतूस राइफल के उपयोग का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। धीरे धीरे ये विद्रोह विकराल रूप लेने लगा था।